जो सेंसेक्स है लगभग 1% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला। ये तो मतलब एक अच्छी बात है कि आखिरी कुछ चंद घंटों में, मतलब आधा घंटा के करीब, पौने घंटा, 1 घंटे के करीब कुछ रिकवरी देखने को मिली, वरना बहुत ही ब्रूटल गिरावट देखने को मिली थी। 80,000 के साथ शुरुआत यहाँ पे लगा था बीच में कि ये भी लेवल टूटेगा क्या। देन निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी भी नियर बाय 1% नेट गिरावट के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, मतलब इस गिरावट में अगर देखा गया तो आज के दिन एक ही अच्छी बात देखने को मिली थी कि 24,000 का लेवल नहीं टूटा। ठीक है, 24,073.90 तक मार्केट को लेके गए थे, बट उसके नीचे नहीं जा पाए। बस यही एक सेलिब्रेट करने वाली बात है। बट पूरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बियर हम लोगों को हावी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं बाजार में। इसके पहले भी बियर वालों ने एंट्री यहाँ पे की थी, बट तब तक अगर हम लोग देखें कि उम्मीद थी कि कुछ तो रिकवरी होगी, कुछ तो रिकवरी होगी, बट उसके बाद अभी हम देख सकते हैं लगातार हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड टॉप लेवल से अगर 1 महीने का डेटा अगर हम लोग आपके सामने रख दे तो आप देख सकते हैं बाजार में 7% से ज्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुकी है। जस्ट 1 महीने की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। प्रॉपरली टॉप से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये गिरावट उससे भी ज्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो डेली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बाजार की पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट कौन सा था? कभी क्या होता है कि हमें एक ऑलरेडी पता होता है, जैसे कि अमेरिकन बाजार भाई बहुत ही जबरदस्त गिरा है, 500-600 पॉइंट। तो वी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई चलो गिरेगा करके। या फिर एशियन बाजार जब ओपन होते हैं, लाइक जापान की बाजार की बात कर ले, या फिर चाइना के बाजार में कुछ अच्छी खबर आ गई, एकदम जबरदस्त तेजी आ गई होगी, उसकी बात कर ले, तो ऐसा कोई भी चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। एंड उसके बाद जब इस प्रकार से हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल जाती है तो डेफिनेटली ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे हम कह सकते हैं पैनिक वाला माहौल देखने को मिल जाता है। सो नो डाउट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ये गिरावट हुई क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सो अगर हम लोग रीजन की बात करें दोस्तों, तो जो कई समय से हम लोग यहाँ पे देख ही रहे, कौन सी चीज? Q2 के रिजल्ट्स। यस, कंपनीज के जो अर्निंग्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एंड इसी चीज के चलते मतलब बड़े बड़े कंपनी के नंबर जो बड़े बड़े इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देते हैं, उनके नंबर पुअर देखने को मिले हैं। एंड आज के दिन की बात करें, सबसे ज्यादा मोस्ट फोकस अगर कोई स्टॉक था तो वो था इंडसइंड बैंक। यस, इंडसइंड बैंक, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के नंबर्स इन्होंने यहाँ पे पेश किए थे कल, और जिस प्रकार के नंबर इन्होंने पेश किए उसके बाद का जो नतीजा आप देख सकते हो, स्टॉक जिस प्रकार से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला, 18 to 19%। ये एफएनओ वाली कंपनी है, इंडेक्स वाली कंपनी है। ठीक है, इंडेक्स वाली कंपनी में जस्ट इतने प्रकार का मतलब बड़ा भूकंप देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो 18% गिर गया। क्यों? क्योंकि Q2 के जो नंबर्स थे काफी खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड इसी गिरावट के साथ आप देख सकते हैं कि जो इंडसइंड बैंक है वो अभी हम लोग को टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल लेंडर से भी बाहर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इतनी ये बड़ी ब्रूटल गिरावट हम लोग को इंडसइंड बैंक में देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि अगर आप फाइनेंस के नंबर पढ़ते हो तो एनपीपी को हम लोग स्टडी करते हैं। एनपीपी स्टैंड्स फॉर, मतलब एन स्टैंड्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट, असेट क्वालिटी खराब आ गए, बहुत ही खराब आ गए, मतलब ज्यादा देखने को मिल गए। देन 1P स्टैंड्स फॉर प्रोविजन, तो प्रोविजन भी जबरदस्त तरीके से बढ़ गए। एंड जब आपके प्रोविजन बढ़ेंगे तो लास्ट जो पी बचता है प्रॉफिट, वो नीचे आ जाएगा। तो मतलब ऐसा कोई एक पैरामीटर मिला ही नहीं कि जहां से हम कुछ कहे कि चलो भाई ये तो ठीक है करके। और ऊपर से कंपनी ने जो अपने खुद के गाइडेंस दे दिए मैनेजमेंट ने, वो तो मतलब और भी पुअर यहाँ पे दे दिए, मतलब कुछ बचा ही नहीं था। बस इसी चीज को लेकर आज इंडसइंड बैंक के शेयर को की ठुकाई यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो गई। एंड इंडसइंड बैंक मतलब कोई एरी गेरी कंपनी नहीं भाई, बहुत बड़ी बैंक है, हिंदुजा ग्रुप की बैंक, आप सभी लोगों को पता है कंपनी है। एंड निफ्टी 50 बैंक, मतलब बड़े इंडेक्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखने को आप मिल जाते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो 1.5% की नेट गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। अगेन नीचे से काफी अच्छी रिकवरी देखने को आप मिली है, वही एक अच्छी बात हम यहाँ पे कह सकते हो, वरना बहुत ब्रूटली यहाँ पे गिरा था। उसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक के साथ साथ बाकी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी हम लोग को दबाव आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जिस कंपनी के नंबर भी नहीं आ रहे हैं उनमें भी हम लोग को सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि प्रेशर वाला माहौल क्लियर कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये भी 0.5%, ये तो एटलीस्ट आखिरी मोमेंट पे अच्छा खासा रिकवर यहाँ पे किया बहुत कुछ हद तक।
तो इसलिए कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट टोटल अगर हम लोग सभी इन चीजों को जोड़कर देख ले तो बाजार के ऊपर ये प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एक होप होती है कि भाई कुछ नहीं आ रही। लगातार कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो खराब 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 ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और कैसा होता है कि इंडेक्स को संभालना है तो बड़े कंपनी के नंबर अच्छे आने चाहिए। छोटे कंपनी के नंबर अच्छा है तो ठीक है, वो कंपनी अपने हिसाब से अच्छा कर लेती है। बट इंडेक्स में जो रहते हैं लार्ज कैप जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं कि डीमार्ट के नंबर खराब देखने को मिल गए, रिलायंस के नंबर बाजार को पसंद नहीं आए, टीसीएस के नंबर, इन्फोसिस के नंबर के प्रति बाजार ने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर सरप्राइजिंगली बहुत पोर हम लोग को देखने को मिल गए, सेल्स ही यहाँ पे गिर गई। ठीक है, एंड अभी इंडसइंड बैंक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब हर जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो ये एक पैनिक वाला ही चीज देखने को मिल रहा है। एंड ऊपर से प्रॉब्लम क्या हो गया, जो आरबीआई ने ये बात बोली थी, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, आरबीआई ने एक इनडायरेक्टली ये बात इसके पहले भी बोली थी कि जिस प्रकार से हम लोग को फाइनेंस सेगमेंट में जो चीजें देखने को मिल रही है कि ज्यादा ब्याज के लालच के चक्कर में जिस प्रकार से लोन यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। एंड हर कोई अनसिक्योर्ड लोन की ओर ज्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वहीं पे ज्यादा ब्याज यहाँ पे मिल जाता है। वेदर इट इज एनबीएफसी, एनबीएफसी को लेकर तो उन्होंने चेतावनी ही देके रखी हुई है, ठीक है, एक्शन भी लिया उन्होंने। बट बैंकिंग के नंबर्स को भी अगर आप देखोगे, जो एनपीएस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो मैक्सिमम जो उसके पीछे का रीजन है वो अनसिक्योर्ड लोन के वजह से ही हम लोग को एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसके पीछे हम लोगों ने देखा था, वेदर इट इज एक्सिस बैंक, वेदर इट इज अ कोटक बैंक, वेदर इट इज अ आरबीएल बैंक, इन सबके नंबर्स में हम लोग को ये एक चीज कॉमन देखने को यहाँ पे मिली थी कि सबके एनपीएस यहाँ पे बढ़े थे। और सब में एक ही कॉमन और कौन सी चीज थी, तो अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उसके बाद काफी सारे बैंक और उनके मैनेजमेंट ने ये पॉइंट भी बोल दिया कि भाई अभी हम अनसिक्योर्ड लोन का जो एक्सपोजर है वो काफी कम करेंगे, बिकॉज अगर ये ऐसा ही अगर होता रहा तो ये पूरे जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक्स की उसको डेटोरेट यहाँ पे कर सकते करके। तो ऑब्वियसली इस प्रकार की जो चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये एक चीज दर्शाती है कि क्या पता भविष्य में अगर बैंक अगर यहाँ पे नहीं सुधरे तो आरबीआई को फिर एक्शन लेना पड़ सकता है। ठीक है, आरबीआई के पास फुल पावर होती है यहाँ पे, तो ये एक अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड एमपीसी की बैठक में भी शक्तिकांता दास जी ने इस प्रकार की चेतावनी एक दो बार यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक उम्मीद भी रहती है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होगा तो लिक्विडिटी यहाँ पे आएगी, तो वो भी कोई होप अभी नजर दूर दूर तक आ ही नहीं रही है। ठीक है, खुद आरबीआई गवर्नर का जो स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था कि रेट कट बहुत ही जल्दबाजी होगी, अगर हम लोग प्री मैच्योर रेट कट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम से पहले हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है करके, तो अभी तो उम्मीदें टूटते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सा गणित है कि जो बाजार यहाँ पे गिर रहा है, ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए भाई, पैसा का इनफ्लो चाहिए, पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो मार्केट भी ऐसा ऊपर 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 जाता रहता है। एंड अगर पैसा निकाला जाता है तो ऐसा मार्केट नीचे 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 जाता है। तो लिक्विडिटी किधर से भी हम लोग को मिलते हुए देखने को नहीं मिल रही है। जो मेजर कारण था वो हम लोगों ने देख लिया, अर्निंग्स खराब आ रहे और बड़े बड़े कंपनी के अर्निंग्स के चलते पूरे इंडेक्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बाकी के कारण तो है ही कौन सा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भाई एफआईएस तो लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं। ठीक है, आज कितना करेंगे वो देखने वाली बात है। 97,000 करोड़ तक का माल तो वो बेच यहाँ पे चुके हैं। आज तो लग रहा है कि भाई 1 लाख करोड़ को तो वो क्रॉस यहाँ पे कर ही देंगे। जिस फॉर्मेट में वो लगातार बिकवाली कर रहे उससे पता चल जाता है। देन क्रूड की बात कर ले तो वो एक लटकती हुई तलवार रहती है। ठीक है, इवन दो अभी कोई सिग्निफिकेंटली कोई बहुत बड़ा वहां पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी ये इस प्रकार की चीजें क्या है कि बाजार को मतलब लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट क्या है, वीक हैंड्स। यस, वीक हैंड्स की बात करें, जिन्होंने तेजी देखकर पैसा लगाया था, ठीक है, वो वही अभी हम लोग को फटाफट पैसा निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो एक्सेस गिरावट हम लोग को और यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाती है। ये हर वक्त होता है, ये कोई अभी की बात नहीं है। जब भी हम लोग बात, कभी तो करेक्शन आएगा, गिरावट आएगी, क्रैश आएगा, तो उसमें यही चीजें हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है।